लोग आमतौर पर ये चाहते हैं कि एक सशक्त निर्णय करने वाला हमारा सरकार का काम होना चाहिए और इसीलिए उन्होंने जो भी कहा है उन्होंने कोई किसी की टीका टिप्पणी नहीं की है और न कोई उन्होंने कोई किसी के ऊपर कोई संकेत दिया है। केवल इतना ही कहा है कि देश में जो भी सरकार कार्यरत रहती है उनसे लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो निर्णायक रहे और कोई निर्णय करने की क्षमता रखे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पीर की रोज काफी हंगामा आराई देखी गई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीर के दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों ने शोरगुल शुरू किया। तेलंगाना के मसले पर सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले एमपीज ने हंगामा शुरू किया। इसके अलावा बीजेपी अरकान ने जस्टिस गांगुली के मसले पर भी एहतजाज किया। राज्यसभा में बीएसपी अरकान ने मुजफ्फरनगर फसादात के मामले पर हंगामा आराई की। वहीं दिल्ली में पीर की रोज सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट का बड़ा ड्रामाई अंदाज देखने में आया। पार्लियामेंट इजलास शुरू होने से पहले कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और अपने अपने इस्तीफे वापस ले लिए। ठीक 1 घंटे के बाद इन कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने खुद अपनी ही हुकूमत के खिलाफ कायदा नंबर 190 के तहत तहरीक अदम एतमाद का नोटिस तक दे डाला। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपीज पीर को दिल्ली में काफी मसरूफ देखे गए। कांग्रेस के एमपीज ने पहले स्पीकर मीरा कुमार से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफों को वापस लिया और फिर इस्तीफे वापस लेने की कार्रवाई खत्म होने के बाद इन अरकान ने खुद अपनी ही कांग्रेस क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश की। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले शुभम हरी ने स्पीकर मीरा कुमार को ये नोटिस पेश किया। तहरीक अदम एतमाद पर राय पार्टी सांबा शिवराव, एल राजगोपाल, उंडावली अरुण कुमार, साई प्रताप और शुभम हरी ने दस्तखत किए हैं। याद रहे कि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले तमाम कांग्रेसी अरकान तेलंगाना तश्कील के फैसले की वजह से पार्टी हाईकमान से शदीद नाराज हैं। कांग्रेस एमपी शुभम हरी ने कहा कि रियासत की मुखालफत करने वालों के हमरा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला भी शामिल हैं। ఒక గంటలో అప్పటికే మేము తయారు చేసుకుని ఉన్నాం। పార్లమెంట్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యూపీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మూవ్ చేయాలని అండర్ రూల్ 198 ప్రకారం స్పీకర్ కి నోటీస్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాం। ఇది విత్డ్రా చేస్తే తప్పించి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇవ్వడానికి మాకు అర్హత ఉండదు। మేము ఇది ఇవ్వగానే వెంటనే మీరు యాక్సెప్ట్ చేశామని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉంది। ఆల్రెడీ ఒకరి విషయంలో మెసేజ్ కూడా వెళ్ళింది యాక్సెప్ట్ చేయాలని। మరలా నేనే స్వయంగా ఈ 6 ఎంపీలు సైన్ చేసినటువంటి అఫీషియల్ కాపీలు రెండిట్లో ఒక కాపీ స్వయంగా స్పీకర్కి అందజేయడం జరిగింది। ఆమె ఒకసారి మమ్మల్ని చూసి నవ్వుకున్నారు। అంటే మార్నింగ్ ఏమో అంటే మామూలుగా జనరల్ గా నవ్వుతారు, అదే దీంతో తీసుకున్నారు। వెంటనే సెక్రటరీ జనరల్ కి పిలిచి నా ఎదురుగానే హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది। సో రేపు ఆమె ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో దీని మీద మేము హౌస్ లో ఉండి వెయిట్ చేస్తాం। उधर इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस एमपी पूनम प्रभाकर ने सीमा आंध्रा के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के रवैये पर शदीद नुक्ताचीनी की है। पूनम प्रभाकर का कहना है कि सीमा आंध्रा के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट का रद्द अमल बिल्कुल उसी तरह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। రాజీనామా చేయడం కూడా వేరు, ఎందుకంటే పార్టీ గుర్తు మీద గెలిచాం కాబట్టి పార్టీ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయం తీసుకుందనే భావన ఉన్నప్పుడు రాజీనామా చేయడం కూడా వేరు। కానీ పార్టీలో సభ్యుడిగా ఉంటూ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉంటూ ఈ ప్రభుత్వానికి సరైనది చర్చకు వస్తుందా రాదా అనేటువంటి ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన ఇష్యూ పక్కన పెడితే అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టడమే తిన్నంటి వాసాలను లెక్క పెట్టడం విశ్వాసఘాతకం కాదు, పూర్తిగా కృతజ్ఞులు అనేటువంటి ఒక మాట ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నాం। ఈరోజు ఒక్కసారి గుండెల మీద చేసుకోమని అడుగుతా ఉన్నాను। ఈరోజు ఉండవేల అరుణ్ కుమార్ గారు పార్టీ లేకపోతే ఈరోజు ఈ గుర్తింపు నీకు ఎక్కడిదని అడుగుతా ఉన్నాం। ఈరోజు खुद कांग्रेस पार्टी के अरकान का इंतहाई बाग़ियाना रवैया हुकूमत के लिए दर्दसर बनता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में सदरराज के निफाज का मुतालबा फिर दोहराया है। मुजफ्फरनगर फसाद के ताल्लुक से बीएसपी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ये मामला उठाया और समाजवादी हुकूमत पर हालात पर काबू पाने में नाकामी का इल्जाम लगाया। पार्लियामेंट में मुजफ्फरनगर फसादात की गूंज सुनाई दी। बीएसपी सरबराह मायावती ने इस मामले को उठाया और दोनों ऐवानों में मुजफ्फरनगर मामले पर बहस का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। तो इस मामले पर चर्चा कराई जाए और सेंटर को इसमें दखल देना चाहिए। और इतना ही नहीं, वहाँ पर ऐसे हालातों को देखते हुए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगने की वहाँ पर सब जरूरत है, लेकिन इसकी तरफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बीएसपी सरबराह का कहना है कि वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया जाता तो लाखों अफराद बेघर नहीं होते और न ही दर्जनों अफराद की जाने जाती। बीएसपी सरबराह ने कैंपों की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली। बनाए छोटे छोटे तो लगभग 1 लाख के करीब लोग कैंपों में चले गए और फिर सरकार ने जब ध्यान नहीं दिया तो कुछ लोग इधर उधर चले गए। तो आज भी वहाँ पर कैंपों में जो पीड़ित लोग हैं शिविर में, तो आज भी लगभग 60-70 हजार से कम लोग नहीं हैं। मायावती के मुताबिक कैंपों में रहने वाले हजारों पनाह गुज़ीरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्हें तिब्बी इमदाद और बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही है, जिसके नतीजे में 50 मासूम बच्चे हलाक हो गए। खास तौर से जो मेडिकल एड देनी चाहिए वो भी उधर नहीं दी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो केवल शिविर में लोग रह रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं, तो उनके लगभग अभी तक केवल शिविरों में रहने वाले लोग जो कैंपों में, तो 50 के करीब बच्चे वो मर गए। ये बड़ी दुखद घटना है। मायावती के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। हर तरफ दहशत का माहौल है। ऐसे में समाजवादी हुकूमत इख्तिदार में रहने का अखलाकी जवाज खो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान 14 दिसंबर को तीसरी मरतबा वज़ारत आला का हलफ लेंगे। भोपाल के जमहूरी मैदान में हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। हलफ बर्दारी की तकरीब में पार्टी के तमाम सीनियर लीडरान एल के अडवाणी और नरेंद्र मोदी समेत शिरकत करेंगे। चौहान ने पीर के रोज गवर्नर राम नरेश यादव से मुलाकात करके अपना और काबीना का इस्तीफा उन्हें पेश कर दिया है। गवर्नर ने चौहान को नई हुकूमत की तश्कील तक कारगुजार वज़ीर आला के तौर पर काम करने की हिदायत दी है। 4 रियासतों में शिकस्त से दो चार कांग्रेस के लिए पीर का दिन कुछ राहत का पैगाम लेकर आया। मिजोरम असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 3/4 फर्क से जीत हासिल कर ली। 40 रुकनी असेंबली में कांग्रेस ने 30 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली और मजीद 2 नशिस्तों पर आगे चल रही है। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुहाज मिजोरम नेशनल फ्रंट को अब तक 5 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जबकि एमपीएफ ने 1 नशिस्त पर कामयाबी दर्ज की है। इस जीत के साथ ही वज़ीर आला लाल थनवाला मुसलसल 5वीं बार वज़ारत आला की कुर्सी पर फायज हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस की हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव की अहलिया राबड़ी देवी ने कहा कि हार और जीत सियासत का हिस्सा होते हैं। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस की शिकस्त के बावजूद आरजेडी यूपीए की तायद बरकरार रखेगी। राबड़ी देवी के इस बयान से कांग्रेस की हिम्मत कुछ बढ़ने की उम्मीद है। रियासती असेंबली को चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस पर चारों तरफ से तनकीदें की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि लालू प्रसाद यादव की जेल मुंतकली के बाद से राबड़ी देवी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। सब जगह होता रहता है, कभी उनका सरकार कभी उनका सरकार। जनता देश के नहीं नकारेगी। नहीं, सामाजिक दल जो हमारे हैं सभी समाज के। कांग्रेस का समर्थन कर रही थी बाहर से, कांग्रेस अभी भी समर्थन हम लोग करेंगे, अभी भी समर्थन करेंगे। बाकी हम लोग निराश नहीं है। कहाँ सीट मिला? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
मैं क्या बताऊं आपको, क्या मिल गया मुझे। मैं क्या बताऊं आपको, क्या मिल गया मुझे। मेरी तलब की हद से सिवा मिल गया मुझे। मेरी तलब की हद से सिवा मिल गया मुझे। कुर्बान चश्मे यार के शहरग से भी करीब, जो लापता है उसका पता मिल गया मुझे। ये करम मेरे पीर का, 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 ये करम दामन मिला है जब से मुझे मेरे यार का। दामन मिला है जब से मुझे मेरे यार का। दामन मिला दामन, दामन मिला है जब से मुझे मेरे यार का। दामन मिला है जब से मुझे मेरे यार का। पतझड़ में ले रहा हूँ मजा मैं बहार का। पतझड़ में ले रहा हूँ मजा मैं बहार का। दोनों जहाँ की नेमतें हाथ आ गई मेरे। दोनों जहाँ की नेमतें हाथ आ गई मेरे। एहसान मुझ पे कितना है परवरदिगार का। ये करम मेरे पीर का, 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 ये करम मेरे पीर का। आँखों में दिल में यार का नक्शा जमा लिया। आँखों में दिल में यार का नक्शा जमा लिया। दिल को मदीना आँख को काबा बना लिया। दिल को मदीना आँख को काबा बना लिया। आँखों में दिल में यार का नक्शा जमा लिया। आँखों में दिल में यार का नक्शा जमा लिया। दिल को मदीना आँख को काबा बना लिया। दिल को मदीना आँख को काबा बना लिया। असरार हक सभी मेरी आँखों पे खुल गए। असरार हक सभी मेरी आँखों पे खुल गए। मैंने हर एक शय की हकीकत को पा लिया। ये करम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। ओ करम 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 करम। हाँ करम 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 करम। ये करम मेरे पीर का, 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 ये करम मेरे पीर का। इश्क़े रसूल पाक की दौलत मिली मुझे। 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 बेऐब बेनियाज की कुर्बत मिली मुझे। बेऐब बेनियाज की कुर्बत मिली मुझे। मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दुआ मिला। मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दुआ मिला। जिस दिल से अपने पीर की निस्बत मिली मुझे। ये करम मेरे पीर का, 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 ये करम मेरे पीर का।
अनवार किबरियाई का उन्वां है जिंदगी, अनवार किबरियाई का उन्वां है जिंदगी, अल्लाह के कायनात का एहसान है जिंदगी, अल्लाह के कायनात का एहसान है जिंदगी। समझाया पीर ने तो समझ में ये आ गया, समझाया पीर ने तो समझ में ये आ गया, समझाया पीर ने तो समझ में ये आ गया, समझाया पीर ने तो समझ में ये आ गया। खुद अपने रब की जात का इरफान है जिंदगी। ये करम मेरे पीर का, 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 ये करम मेरे पीर का। ओ करम 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 ये करम मेरे पीर का, 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 ये करम मेरे पीर का। पर्दे मेरी निगाह से उठने लगे तमाम, पर्दे मेरी निगाह से उठने लगे तमाम, पर्दे मेरी निगाह से उठने लगे तमाम, पर्दे मेरी निगाह से उठने लगे तमाम। हर जर्रा कायनात का करने लगा सलाम, हर जर्रा कायनात का करने लगा सलाम। होशो किरत ख्याल का जिस जा गुजर नहीं, होशो गिरद ख्याल का जिस जा गुजर नहीं, उस मंजिले हयात में मेरा है रब मकाम। ये करम मेरे पीर का, 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 ये करम। होशो किरत ख्याल का जिस जा गुजर नहीं, होशो गिरद ख्याल का जिस जा गुजर नहीं, उस मंजिले हयात में मेरा है अब मकाम। मेरे पीर का, ये करम 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 मेरे पीर का। ओ पीर बिन मुद्दा नहीं मिलता, खिज़्र बिन रास्ता नहीं मिलता, खिज़्र बिन रास्ता नहीं मिलता, दैरो काबे में ढूंढने वालों बिन वसीले खुदा नहीं मिलता। गहरो काबे में ढूंढने वालों बेवसीले खुदा नहीं मिलता। मैं क्या मेरी बिसात, क्या मेरा वजूद, क्या मैं क्या मेरी बिसात, क्या मेरा वजूद, क्या मैं कम तरीन असल में था खाक का पुतला, मैं कम तरीन असल में था खाक का पुतला। ऐसा बना दिया है मुझे मेरे पीर ने, ऐसा बना दिया है मुझे मेरे पीर ने, ऐसा बना दिया है मुझे मेरे पीर ने, ऐसा बना दिया है मुझे मेरे पीर ने। बहता है मेरी जात में अब नूर का दरिया। ये करम मेरे पीर का, 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 ये करम 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 ओ करम 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 ये करम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। वारफ्त
वारफ्तगी ये शौक का ऐसा सिला दिया, वारफ्तगी ये शौक का ऐसा सिला दिया, अपने ही हुस्न का मुझे जलवा दिखा दिया, अपने ही हुस्न का मुझे जलवा दिखा दिया। हाथों में मेरे हाथ, ओ हाथों में हाथ लेते ही अल्ताफ पीर ने, हाथों में हाथ लेते ही अल्ताफ पीर ने, वारफ्तगी ये शौक का ऐसा सिला दिया, वारफ्तगी ये शौक का ऐसा सिला दिया, अपने ही हुस्न का मुझे जलवा दिखा दिया, अपने ही हुस्न का मुझे जलवा दिखा दिया। हाथों में हाथ लेते ही अल्ताफ पीर ने, हाथों में हाथ लेते ही अल्ताफ पीर ने, मुझसे गुनाहगार को हक से मिला दिया। ये करम मेरे पीर का, 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 ये करम ये करम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर, ये करम मेरे पीर का, 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 ये करम मेरे पीर का। महफिले समा। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। महफिले समा। बात लगे
शम्सो कमर की बात और मेरे सनम की बात अलग, शम्सो कमर की बात और मेरे सनम की बात अलग, शम्सो कमर की बात और मेरे सनम की बात अलग, शम्सो कमर की बात मेरे सनम की बात अलग, मेरे सनम की बात अलग, शम्सो कमर की बात और शम्सो कमर की बात और शम्सो कमर की बात और जाने नजर की बात है, जाने नजर की बात है, जाने नजर की बात और जाने नजर की बात है, जाने नजर आहा बात और जाने नजर की बात और जाने नजर की बात और जाने नजर की बात है, जाने नजर की बात और जाने नजर की बात है, जाने नजर की बात हुस्न भी उसमें दल मगर, 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 इश्क भी उससे मुनहसर, इश्क भी उससे मुनहसर, इश्क भी ओह मुनहसर, इश्क भी उससे मुनहसर, हुस्न भी उसमें दल मगर, हुस्न भी उसमें दल मगर, इश्क भी उसमें मुनहसर, यूं भी बशर अजीब है, यूं भी बशर अजीब है, खैरुल बशर की बात और यूं भी बशर अजीब है, खैरुल बशर ओह बात और खैरुल बशर आहा बात और खैरुल बशर आहा बात और खैरुल बशर की बात और यूं भी बशर अजीब है, खैरुल बशर की बात और यूं भी बशर अजीब है, खैरुल बशर की बात और यूं भी बशर अजीब है, खैरुल बशर की बात और दिल ही तो है मैं क्या करूं, 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 है ये तो जहां लगा लगा, 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 दिल ही तो है मैं क्या करूं, दिल ही तो है मैं क्या करूं, ये तो जहां लगा लगा, उनसे बड़ी भी हो तो क्या, उनसे बड़ी भी हो तो क्या, मेरे यार के दर